सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ कमर के आसपास। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और ऊपर की ओर देखें। हाथों को ऊपर की ओर खींचें। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे लाएं और नीचे की ओर देखें। अगेन इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। दोनों फिंगर्स इंटरलॉक करें। हाथों को ऊपर की ओर खींचें, ऊपर देखें। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे और नीचे की ओर देखें। इस तरह से हम 5 बार तक एक अच्छा सा खिंचाव बनाएंगे कमर वाले भाग में, गर्दन वाले भाग में। 5 बार तक दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखें। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर देखें। 5 बार होने के बाद होल्ड करें यहाँ पर एंड रिलैक्स। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 वापस। 3 अब दोनों उंगलियों को इस तरीके से लॉक करें और धीरे से राइट साइड में खींचें और रोक कर रखें। लेफ्ट साइड में खींचे हाथों को और रोक कर रखें। एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं शोल्डर वाले भाग पर और धीरे से वापस आएं। अब कोहनी को पकड़ लीजिए और कोहनी को अपनी साइड खींचें। जितना आप ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करें एंड रिलैक्स। इसी तरह साइड चेंज, अदर साइड भी करें और नीचे तक ले जाने का प्रयास। कोहनी को शोल्डर तक ले जाने का प्रयास करें और धीरे से वापस। दोनों हाथ नीचे। दोनों फिंगर्स इंटरलॉक कर लीजिए। दोनों हाथ ऊपर। दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें। आपको पीछे की ओर झुकना नहीं है, सिर्फ हाथों को पीछे की ओर खींचें। कंधों पर अच्छे से खिंचाव बनाएं। 5 सेकेंड रोकने के बाद अब दोनों हाथों को कमर के पीछे लॉक करें और अब ऊपर की ओर खींचें और फिर से शोल्डर वाले भाग में अच्छे से खिंचाव बनाएं और रोक कर रखें। हाथों को पीछे लॉक करके रखें। अब धीरे धीरे सिर को ज़मीन से टच करें और हाथों को ऊपर की ओर खींचें। जितना आप ऊपर तक ले जा सकते हैं हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और 10 सेकेंड तक रोकें यहाँ पर। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं एंड रिलैक्स। थोड़ा सा आराम करें। अब अपने लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। एड़ी को और पंजे को इस तरह से पकड़ कर रखें और अपने टो को ऊपर उठाएं और फोरहेड से टच करने का प्रयास करें। 5 सेकेंड तक रोकें एंड रिलैक्स। अब इसी तरह हम राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को पकड़ लीजिए और सिर से टच करने का प्रयास करें। पैर का अंगूठा और 5 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस। ये हुआ एक सेट। इसी तरह एक सेट और करेंगे। फिर से पैर को ऊपर उठाएं एंड होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस। राइट पैर को पकड़ लीजिए। धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस लाएं एंड रिलैक्स। कुछ सामान्य सांसों तक आराम करें।
अब स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ कंधों की सीध में रखें। अब अपना राइट हैंड लेफ्ट नी पर रखें और लेफ्ट हैंड कान से टच। अब धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर खींचें और साइड में झुक जाइए। अपना राइट नी और राइट शोल्डर टच करने का प्रयास करें। 10 सेकेंड तक एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं कमर वाले भाग में। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आए वापस और धीरे धीरे हाथ को साइड से नीचे लाएं एंड रिलैक्स। अब हम साइड चेंज करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट नी पर रखें, अपना राइट हैंड कान से टच और धीरे धीरे साइड में झुकें। अपना लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट नी से टच करने का प्रयास और 10 सेकेंड तक रोकें यहाँ पर। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर आए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब हम इसी अभ्यास को एक बार और करेंगे, एक सेट और करेंगे हम। स्टार्ट। राइट हैंड राइट नी पर, लेफ्ट हैंड कान से टच और धीरे धीरे राइट साइड झुक जाइए। 10 सेकेंड तक होल्ड करें। 10 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे वापस। फिर से दोनों हाथ कंधों की सीध में, लेफ्ट हैंड राइट नी पर रखें, अपना राइट हैंड कान से टच और धीरे धीरे साइड में झुकें। लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट नी से टच करने का प्रयास करें। 10 सेकेंड तक एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं कमर वाले भाग पर और धीरे धीरे वापस आएं एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथ नीचे, 2-3 सामान्य सांसों तक आराम करें। अब कैट पोज में आ जाएं। दोनों हाथ पैरों को इस तरीके से रखें। अब सांस भरते हुए छत की ओर देखें, कमर को नीचे ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे की ओर देखें, कमर को ऊपर उठाएं। अगेन सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे देखें, कमर को ऊपर उठाएं। कमर दर्द, गर्दन दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन। टेन to 11 टाइम्स होने के बाद धीरे से वापस आए। एंड रिलैक्स। राइट पैर दोनों हाथों के बीच में रखें। पीछे वाले पैर का घुटना जमीन से टच। अपने राइट पैर को घुटने से सीधा रखें और अपने टो को अपनी साइड खींच कर रखें। इस तरह से दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें। इस तरह से रोक कर रखें। यहाँ पर आपको हाथ जमीन से टच नहीं करना है। 5 सेकंड तक यहीं पर रुकें। अब दोनों हाथों से पैर को पकड़ लीजिए और सिर को घुटने से टच करने का प्रयास करें और 10 सेकंड तक होल्ड करें। 10 सेकंड
होने के बाद धीरे से वापस आए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब हम पीछे जाकर रोकेंगे। अब अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट एडी पर रखें और राइट हैंड कान से टच, और इस तरह से 10 सेकंड तक रोक कर रखें। यहाँ पर पूरा ध्यान पेट वाले भाग पर, पेट पर अच्छे से खिंचाव बनाएं। 10 सेकंड होने के बाद धीरे से वापस आएं। अब दोनों हाथ जमीन पर रखें, राइट पैर को मोड़ कर रखें। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और पीछे की ओर झुकें। वीरभद्रासन में आकर रोकें। यहाँ पर 10 सेकंड तक वीरभद्रासन में रोक कर रखें और पीछे जाने का प्रयास करें। 10 सेकंड होने के बाद दोनों हाथ नीचे एंड रिलैक्स। कैट पोज में आ जाइए। अब यहाँ से पैर चेंज करेंगे। लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रखें और लेफ्ट लेग को सीधा करें इस तरह से। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, कानों से टच करें और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें और सामने की ओर देखें। और इस पोजीशन में रोक कर रखें 5 सेकंड तक। 5 सेकंड होने के बाद लेफ्ट लेग को पकड़ कर रखें और सिर को घुटने से टच करने का प्रयास करें। 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रुकें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे एंड रिलैक्स। अब अपना राइट हैंड राइट एडी पर रखें और लेफ्ट हैंड कान से टच पीछे की ओर झुकें और यहाँ पर 10 सेकंड तक होल्ड करें। पूरा ध्यान पेट वाले भाग पर 10 सेकंड तक अपना बैलेंस बनाएं और रुके रहिए यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे वापस आएं एंड रिलैक्स। दोनों हाथ जमीन पर, पैर को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ कर रखें इस तरह से। अब दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखें और पीछे की ओर झुकें और कमर और चेस्ट वाले भाग पर अच्छे से खिंचाव बनाकर 10 सेकंड तक रोक कर रखें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। दोनों हाथ नीचे और धीरे से पैर को पीछे ले जाएं। वज्रासन में आराम करें थोड़ा सा। अब हम ओष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सामने रखें। अब 1 बाय 1 हाथ पीछे की ओर ले जाएं और एड़ी पर रखें और धीरे से सिर को पीछे की ओर ढीला छोड़ें। अब इस आसन में 10 सांसों तक रोकें। 10 सामान्य सांसों तक इस आसन में रुकें। अपना पूरा ध्यान सांसों पर, और 10 सांसें होने के बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 हाथों को आगे लाएं एंड रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे। अब दोनों हाथ कमर पर रखें इस तरह से या फिर इस तरह से, दोनों तरीके सही हैं। आप किसी भी तरह से हाथों को रख सकते हैं। अब पीछे की ओर झुकें और जितना आप पीछे झुक सकते हैं पीछे की ओर झुकें। कमर पर एक अच्छा सा खिंचाव बनाएं और 10 सेकंड तक रोक कर रखें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं एंड रिलैक्स। थोड़ा सा आराम। अब अपने राइट पैर को सीधा करें और लेफ्ट लेग को मोड़ कर रखें इस तरह से,
अब दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, हाथों को ऊपर की ओर खींचें, सांस बाहर छोड़ते हुए पैर को पकड़ लीजिए और सिर को घुटने से टच करने का प्रयास करें। इस आसन में 10 सांसों तक रोकें। आप जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुकने का प्रयास करें। और 10 सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। एंड रिलैक्स। अब इसी तरह हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को सीधा करें, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, हाथों को ऊपर की ओर खींचें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, पैर को पकड़ लीजिए और सिर घुटने से या घुटने के आगे टच करने का प्रयास करें और 10 सांसों तक इसी आसन में रुकें। 10 सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। अब धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और अब हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर के आसपास रखें, कमर को सीधा रखें। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और सिर को घुटनों से या फिर घुटनों के आगे टच करने का प्रयास करें और 10 सांसों तक पश्चिमोत्तान आसन में रुके रहें। 10 सांसें होने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर लाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे लाएं। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब अपना राइट पैर मोड़ कर रखें और लेफ्ट लेग को इस तरह से रखें राइट नी के पास में। अब अपना राइट हैंड लेफ्ट नी के आगे से लेकर आए और लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए और लेफ्ट साइड कमर वाले भाग को ट्विस्ट करें और पीछे की ओर देखें। इस तरह से आपको आसन में आना है और 10 सांसों तक रोक कर रखें। पूरा ध्यान कमर वाले भाग पर। दस सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। दोनों पैरों को सीधा करें। अब हम इसी तरह अदर साइड करेंगे। साइड चेंज। लेफ्ट लेग मोड़ कर रखें। अब अपना राइट पैर लेफ्ट घुटने के पास में रखें। अब धीरे से लेफ्ट हैंड राइट घुटने के आगे से लाएं, पैर को पकड़ लीजिए और पीछे की ओर देखें। अपनी बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करें और पीछे की ओर देखें और 10 सांसों तक इसी आसन में रुकें। 10 सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका रीढ़ वाला भाग सीधा रहे। दस सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आए। एंड रिलैक्स। धीरे से दोनों पैरों को सीधा करें और थोड़ा सा आराम करें। अब सीधे होकर लेट जाएं। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ, पैर, सिर
एक सीध में उठाएं, नौका आसन में आएं और 10 सेकंड तक रोकें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। इसी आसन का एक सेट और करेंगे। फिर से ऊपर आएं, हाथ, पैर, सिर ऊपर उठाएं एक सीध में, पैरों के अंगूठों की ओर देखें और 10 सेकंड तक फिर से रोकें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर के आसपास लाएं, थोड़ा सा आराम करें। अब अपने लेफ्ट लेग को मोड़ लीजिए और लेफ्ट लेग को इस तरह से पकड़ कर रखें, एड़ी से और उंगली वाले भाग से इस तरह से पकड़ कर रखें और अपने सिर से पैर का अंगूठा टच करने का प्रयास करें। इस तरह से 10 सेकंड तक रोकना है यहाँ पर। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। अब अपने लेफ्ट लेग को सीधा कर लीजिए इस तरह से और दोनों फिंगर्स इंटरलॉक करके रखें। अब पैर को अपनी साइड खींचें और सिर ऊपर उठाएं, सिर को घुटने से टच करने का प्रयास करें और जितना आप पैर अपनी साइड खींच सकते हैं खींचें और 10 सेकंड तक रोक कर रखें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। अब हम यही अभ्यास राइट पैर से करेंगे। राइट पैर को मोड़ लीजिए। अब पैर को इस तरह से पकड़ कर रखें, एड़ी से और पंजे वाले भाग से इस तरह से पकड़ें और अपने सिर से अंगूठा टच करने का प्रयास करें इस तरह से और 10 सेकंड तक रोक कर रखें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे सिर को ज़मीन पर रखें और अपने राइट पैर को सीधा कर लीजिए और अब सिर टच करने का प्रयास करें घुटने से और फिर से 10 सेकंड तक रुकें। यहाँ पर पैर को अपनी साइड खींचें, जितना आप खींच सकते हैं खींचकर रोक कर रखें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं और धीरे से पैर को सीधा कर लीजिए और थोड़ा सा आराम करें। अब हम कंधर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों एंकल्स को पकड़ लीजिए हाथों से। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर को और हिप को ऊपर उठाएं। जितना आप ऊपर की ओर खींच सकते हैं खींचें। इस तरह से आपको 5 बार तक अप डाउन करना है। और 5 बार होने के बाद रोक कर रखें। यहाँ पर कंधर आसन में 10 सेकंड तक रुकें। अपना पूरा ध्यान कमर वाले भाग पर। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं और थोड़ा सा आराम करें। अब हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें इस तरह से और धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं और सिर को ऊपर उठाएं। चक्रासन में आकर रोक कर रखें। यदि आप और आगे तक आ सकते हैं चक्रासन में तो आने का प्रयास करें और 10 सेकंड तक रोकें। 10 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं
एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों के घुटनों को पकड़ लीजिए इस तरह से और पेट पर दबाव बनाकर 10 सांसों तक रोक कर रखें। 10 सांसें होने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। और अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों हाथ कमर के आसपास, आंखें बंद और कुछ सामान्य सांसों तक आराम करें। हमारा अभ्यास समाप्त हुआ।